हाय गाइस, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर सी लैंग्वेज वाले स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा कंसेप्ट वही है। यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, तो मैं उतना डीपली एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो 100% ये समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो नहीं समझ में आता है तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेनली आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि सी लैंग्वेज वाले स्ट्रक्चर और सी प्लस प्लस वाले स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को पढ़ते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। इन सी, स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू कंबाइन वन और मोर डाटा टाइप्स। ये आपको पता है कि एक से ज़्यादा डाटा टाइप को हम लोग साथ में रख के और कंबाइन करके एक नया डाटा टाइप बना लेते हैं। यही काम स्ट्रक्चर करता है। फंक्शंस आर नॉट परमिटेड एज मेंबर्स इन स्ट्रक्चर। फंक्शन तो उसके अंदर हम लोग डाल ही नहीं सकते हैं। मतलब उसके फंक्शन हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मेन के बाहर फंक्शन बनाते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं मेन फंक्शन के अंदर। तो मेन फंक्शन के बाहर हम लोग कहीं भी फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन नहीं बना सकते हैं। ये सी का कंसेप्ट है। लेकिन यही अंतर हो जाता है सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर के अंदर आप एक फंक्शन बना सकते हैं या एक से अधिक फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। स्ट्रक्ट कीवर्ड इज नेसेसरी टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल, और स्ट्रक्चर वेरिएबल को ही ऑब्जेक्ट बोलते हैं सी प्लस प्लस में। स्ट्रक्चर वेरिएबल जब हम लोग बनाते थे तो स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना एकदम अनिवार्य था, मतलब नेसेसरी था। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं। अगर कोई किसी स्ट्रक्चर का नाम है बुक, अगर बुक का कोई वेरिएबल बनाना है तो हमको ये तो लिखना ही पड़ता था बुक, और B1 वेरिएबल का नाम मतलब स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम। इतना लिखने से काम नहीं चलता था, स्ट्रक्ट कीवर्ड भी पहले लगाना पड़ता था, और बीच में यहाँ स्पेस होता था, फिर बुक, फिर स्पेस, और फिर वेरिएबल का नाम दे दीजिए। तो ये ऑब्जेक्ट कहलाता है सी प्लस प्लस में। मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर बनाना है तो आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं सी प्लस प्लस में क्या होता है। इन सी प्लस प्लस, स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू कंबाइन वन और मोर डाटा टाइप्स। फंक्शंस आर परमिटेड एज मेंबर्स इन स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप भी क्या कर सकते हैं, एक या एक से अधिक टाइप के डाटा टाइप उसमें डिक्लेयर कर सकते हैं और सबको कंबाइन करके एक नया डाटा टाइप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो नया डाटा टाइप तैयार कर सकते हैं, ये तो हो गई इसी वाली बात। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात आपको देखने को मिल रहा है कि उसके अंदर आप फंक्शन भी बना सकते हैं एज ए मेंबर के तौर पे। मतलब कि उसमें जितना भी हम लोग वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, उसको मेंबर बोलते हैं ना। तो उसमें आप फंक्शन भी बना सकते हैं, फंक्शन भी एज ए मेंबर के तौर पे काउंट होगा, और वो फंक्शन उस वेरिएबल पे अप्लाई होता है। मतलब वेरिएबल के साथ किस तरह का ऑपरेशन करना है वो फंक्शन तय करता है। तो हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तो ये चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। अभी आप बस इसी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्ट कीवर्ड इज नॉट नेसेसरी टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड नेसेसरी है, लेकिन सी प्लस प्लस में ये नेसेसरी नहीं है। आप बस इतना लिख देंगे तो काम चल जाएगा। देखिए अभी हम जहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप स्ट्रक्ट कीवर्ड का नहीं भी यूज कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, एंड इन सी प्लस प्लस एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक प्राइवेट आर ऑल्सो यूज्ड। यहाँ पे एक एक्सेस स्पेसिफायर का कंसेप्ट है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ये आपको आगे देखने को मिलेगा। मतलब इसको यूज करते हैं तो थोड़ा सा सिक्योरिटी बढ़ा देता है। और सिक्योरिटी कैसे बढ़ाता है, मतलब कि आप चाहते हैं कि स्ट्रक्चर में कोई वेरिएबल बना रहे हैं हम, मतलब मेंबर बना रहे हैं, उस मेंबर को कोई दूसरा नहीं एक्सेस कर पाए, तो आप उसको प्राइवेट डिक्लेयर कर दीजिए, तो दूसरा चाह के भी नहीं एक्सेस कर पाएगा। तो थोड़ा सिक्योरिटी हो गया ना। तो इसी तरह का सिक्योरिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये चीज सी में था ही नहीं, एकदम नहीं था। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल बनाते हैं और एग्जाम्पल से इस चीज को क्लियर करते हैं। तो चलिए कोडिंग करने चलते हैं। तो चलिए ये सी प्लस प्लस में हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर आप मेन फंक्शन के ऊपर भी बना सकते हैं या मेन फंक्शन के अंदर भी बना सकते हैं। तो हम लोग मेन फंक्शन के बाहर ही बनाते हैं। ठीक है,
तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं और कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे कि हम देते हैं बुक। ये स्ट्रक्चर का बॉडी ओपन हुआ, इसमें आप कितना वेरिएबल दिखाना चाहते हैं, कैर बुक नेम, बुक नेम और इंट बुक पेज। वेरिएबल का नाम थोड़ा सा बड़ा बड़ा दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, अब चाहे तो छोटा भी दे सकते हैं। और एक रखते हैं फ्लोट, फ्लोट प्राइस, बुक प्राइस भी लिख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही लिख दें इसको, ओनली प्राइस। तो ये हमने क्या किया कि 3 वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये सब क्या कहलाएंगे, मेंबर वेरिएबल। जो भी आपको 3 वेरिएबल दिख रहा है, ये क्या कहलाएंगे, मेंबर वेरिएबल। और लास्ट में आपको क्या करना है, सेमीकोलन दे देना, ये स्ट्रक्चर तैयार। तो इतना काम आप सी में भी कर सकते थे, कुछ नया नहीं है। तो नया है क्या, नया ये है कि स्ट्रक्चर के अंदर आप फंक्शन भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग फंक्शन बनाते हैं। अब जैसे कि फंक्शन बनाना है हमें, तो जैसे कि बाहर फंक्शन बनाते हैं मेन फंक्शन के, उस तरह से मेन फंक्शन के अंदर भी आप फंक्शन बना सकते हैं। तो फंक्शन बनाते हैं, वो फंक्शन क्या रहेगा, ये जो भी मेंबर वेरिएबल है उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए, वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए तो हम क्या करते हैं, इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि void गेट डाटा। फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, तो हमने क्या कर दिया, गेट डाटा फंक्शन का नाम दे दिया। और बुक नेम में हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी बुक का नाम, जैसे कि सी के भी कैरेक्टर टाइप है, तो एक ही कैरेक्टर ना हम इसमें इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो कैरेक्टर टाइप हमेशा सिंगल कोट में जाता है, तो ये हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया। बुक का पेज, बुक पेज, बुक का पेज सपोज कि 300 पेज का है, तो ये हमने इनिशियलाइज कर दिया। हालांकि ये जो हम कर रहे हैं उसको असाइन करना बोलते हैं। इनिशियलाइज करना उस समय होता है जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, उस समय जो डाटा डालते हैं उसको इनिशियलाइज करना बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर हम किसी वेरिएबल में इनिशियलाइजेशन कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर आप इसको इस तरह से समझिए, ये जो यहाँ पे हम डिक्लेयर किए हैं 3 वेरिएबल, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के दौरान हम यहाँ पे इक्वल टू लगाकर, यहाँ पे अगर हम सी चाहें, बुक का नाम सी दे दें और इक्वल टू करके इसमें अगर बुक का पेज 300 इनिशियलाइज कर दें, तो ये चीज़ इनिशियलाइजेशन कहलाता है। डिक्लेरेशन के दौरान इसमें कोई डाटा डालना इनिशियलाइजेशन कहलाता है, तो ये हम कभी नहीं कर सकते हैं। ये आपको इजाज़त नहीं देता है सी या सी प्लस प्लस कि आप स्ट्रक्चर जब बना रहे हैं तो उस दौरान इसमें डाटा डाल पाएँ, मतलब इसके मेंबर वेरिएबल में नहीं। आप किसी फंक्शन के अंदर ये काम कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्टली कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना, इनडायरेक्टली कर सकते हैं। किसी फंक्शन को दे दीजिए ये काम करने के लिए, अब जब उस फंक्शन को कॉल कीजिएगा तब वो फंक्शन का काम रहेगा इनमें डाटा डालना, ठीक है। तो चलिए ये बात भी समझना जरूरी था। अब हम लोग क्या करते हैं, प्राइस सेट करते हैं। प्राइस इक्वल टू फ्लोट में है तो 300, कुछ पॉइंट पर कर दीजिए 50 रुपीज़। ये क्या हो गया, प्राइस, ओके। चलिए, तो आपने अभी क्या देखा, एक फंक्शन, जो फंक्शन क्या कर रहा है, वैल्यू डाल रहा है, वैल्यू डाल रहा है मेंबर वेरिएबल में। तो अगर मेंबर वेरिएबल के वैल्यू को आप प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब कि उसको दिखाना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या है, तो वो भी फंक्शन के माध्यम से कर सकते हैं। तो एक और फंक्शन बना लीजिए, void शो करके बना सकते हैं आप, और ये क्या करेगा, शो करेगा। तो आप ऐसे कर, इसमें सी आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सी आउट, क्योंकि सी आउट का यूज करके ही ना हम प्रिंट कर सकते हैं। तो कुछ मैसेज दे दीजिए,
नेम ऑफ बुक, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, वेरिएबल का नाम दे दीजिए बुक नेम। इसीलिए वेरिएबल का नाम बड़ा नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको परेशानी होगा, बार बार आपको क्या करना होगा, बार बार आपको उतना लंबा लंबा नाम लिखना होगा। तो चलिए, फिर दूसरा सी आउट, ये ई एन डी एल हम लाइन चेंज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ई एन डी एल आप नहीं इस्तेमाल कीजिएगा तो एक ही लाइन में आउटपुट आ जाएगा, तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा आउटपुट को। प्राइस ऑफ बुक, यहाँ पे हम केवल प्राइस ही लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल का नाम केवल प्राइस है, और इसके बाद तो कुछ प्रिंट नहीं करना है, तो इसीलिए ई एन डी एल हमने नहीं लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो फंक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, एक गेट डाटा और एक शो। दोनों का दोनों फंक्शन किसके अंदर है, स्ट्रक्चर के अंदर है। स्ट्रक्चर का नाम क्या है, बुक। समझ रहे हैं। चलिए अब हम आते हैं मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन में हमें क्या करना होता है, स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाना होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वेरिएबल को ही यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो आप बोल सकते हैं कि हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर का नाम लिख सकते हैं और वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए। तो बुक बी हमने कर दिया। ठीक है, तो बी बन गया एक ऑब्जेक्ट। अब ये तो बी बना, अब इतना लिख देने से ही क्या होगा कि मेमोरी में एक स्पेस ऑक्युपाई हो जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, बी। आप इस चीज को इस तरह से समझ लीजिए, इसका नाम हो गया बी, और इसमें कितने, इसके अंदर जो भी मेंबर वेरिएबल है उनके लिए भी स्पेस ऑक्युपाई हो जाएगा, और इनका जो भी नाम है, जैसे कि बुक नेम हम शॉर्ट में लिख देते हैं, बुक पेज और प्राइस, तो ये सब भी अंदर बन जाएगा। और अभी खाली है, ठीक है, अभी खाली है, अभी मैंने ये क्या किया है, केवल ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ठीक ऑब्जेक्ट बन गया है मेमोरी के अंदर, लेकिन अभी क्या है, खाली है। इसके अंदर डाटा डालना चाहते हैं तो आप इस फंक्शन को कॉल कीजिए, मतलब मेंबर्स को एक्सेस करना। तो सी लैंग्वेज में जब हम लोग स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करते थे तो स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ डॉट ऑपरेटर लगाते थे, फिर मेंबर्स का नाम लिख देते थे, वो क्या होता था, एक्सेस हो जाता था। तो यहाँ पे भी डॉट ऑपरेटर के सहायता से एक्सेस करेंगे। तो आप क्या एक्सेस करना चाहते हैं, गेट डाटा फंक्शन को, मतलब कॉल करना चाहते हैं, तो डॉट ऑपरेटर लगाइए और जो भी ऑब्जेक्ट है उसका नाम लिखिए, काम बन जाएगा। तो हमने लिखा बी डॉट गेट डाटा फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, तो अब जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो ये जो भी डाटा है, जैसे कि जो भी बुक का नाम है सी, ये हो जाएगा, इनिशलाइज हो जाएगा, और ये 300 ये भी डाटा फिल हो जाएगा, और फिर 300.5 ये प्राइस है, ये भी फिल हो जाएगा। अब आप इस चीज को देखना चाहते हैं तो अब उसके लिए भी कोड लिखिए बी डॉट शो, मतलब शो फंक्शन को आप कॉल कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा प्रोग्राम बन गया। अब इसको हम रन कराएंगे और आपको आउटपुट दिखाएंगे। तो चलिए इसको रन कराते हैं। तो देखिए रन कर गया प्रोग्राम, और आपको दिख रहा होगा कि नेम ऑफ बुक, पेज ऑफ बुक और प्राइस ऑफ बुक, ये सब डाटा आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि स्ट्रक्चर जो सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर है उस पर आधारित एक प्रोग्राम बनाया। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए इसको एक बार और थोड़ा सा मॉडिफाई करके रन कराते हैं कि थोड़ा सा और आपको समझ में आ जाए। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो बी पहले क्या किया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर गेट डाटा फंक्शन को कॉल किया है, तो उस ऑब्जेक्ट में डाटा फिल हो गया है। अगर हम इसको पहले कॉल ना करें और शो कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए क्या आउटपुट आता है।
रन कराते हैं। देखिए आउटपुट क्या आया है। आउटपुट बड़ा अजीब सा आया है। वो सब जो आउटपुट है वो गार्बेज वैल्यू है। उसको क्या बोलते हैं? गार्बेज वैल्यू। गार्बेज का मतलब जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो अगर उसमें कुछ ना डालें तो बाय डिफॉल्ट कुछ कचरा उसमें डाल देता है कंप्यूटर। तो ये आपको जो दिख रहा है वो गार्बेज वैल्यू है, ठीक है ना। आप ये मत समझिए कि ये सब वैल्यू हमने डाला है, कहीं नहीं डाला है। हाँ, तो ये आपने देख लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसके नीचे बी डॉट गेट डाटा को कॉल करके, गेट डाटा को कॉल करके अब डाटा डाल सकते हैं। फिर देख सकते हैं कि मेरा डाटा गया कि नहीं। बी डॉट शो। चलिए, तो पहला आउटपुट गार्बेज वैल्यू के साथ आएगा। दूसरा आउटपुट आपको दिखेगा ये ओरिजिनल जो अभी हमने डाला। तो यहाँ पे ENDL हम डाल देते हैं, क्योंकि एक ही लाइन में एक आउटपुट आ जाएगा जो आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब थोड़ा सा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम रन कराते हैं। अब देखिए, जो पहला वाला आउटपुट है, देखिए उसमें गार्बेज, जो पहला वाला है नेम ऑफ बुक या पेज ऑफ बुक या प्राइस ऑफ बुक, वो गार्बेज है। दूसरा वाला जो दिख रहा है नेम ऑफ बुक, ये ओरिजिनल है। हमने जो डाटा डाला वही डाटा दिखाया, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया है तो फिर से इस वीडियो को देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। अगर आपको स्ट्रक्चर का कंसेप्ट पहले से पता ही नहीं था तो जरूर सी लैंग्वेज वाले स्ट्रक्चर को देखिएगा, फिर आपको 100% ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।